हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहाटा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग देखेंगे भाषा एवं लिपि। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे हिंदी भाषा परिचय, पहला चैप्टर था, और दूसरा चैप्टर आज का है भाषा एवं लिपि। अगर आप लोग पहला चैप्टर को नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ये देखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट कर लेते हैं। अगर उससे पहले हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भाषा एवं लिपि चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि भाषा की परिचय, भाषा के यहाँ पर परिचय देखते हैं। देखिए, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिनके माध्यम से किसी समाज के सदस्य परस्पर भावों और विचारों का बोलकर या लिखकर आदान प्रदान या संप्रेषण करते हैं। उसी क्या कहते हैं हम लोग? भाषा की ध्वनि कहते हैं। अगला कह रहा है कि भाषा भावों या विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। क्या है? भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, आगे कह रहा है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। दो रूप होते हैं। कौन? मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब मुंह से बोला जाता है, लिखित मतलब हाथ से लिख कर। देखिए, मौखिक में कह रहा है कि मौखिक भाषा के बोल चाल का रूप है। इस भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब श्रोता वक्ता के सामने होता है। मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, तभी नहीं। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप बोल कर भी पढ़ सकते हैं। देखिए, दूसरा में कह रहा है लिखित भाषा। भाषा का लिखित रूप लिखित भाषा कहलाती है। इस भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण होता है। वर्ण यह भाषा का स्थायी रूप है जिसमें हम अपने भावों विचारों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अगला कह रहा है कि इसमें बोली एवं उपभाषा। देखिए, बोली किसी छोटे तथा विकसित क्षेत्र में स्थानीय व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाती है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती। बोली में क्या है? साहित्यिक रचना नहीं होती है। उपभाषा दिया गया है। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। क्या होती है? उपभाषा। देखिए, आगे कह रहा है कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती है। इसका विवरण निम्नतः है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, पहला में दिया गया है कि उपभाषा, बोली और मुख्य क्षेत्र। पश्चिमी हिंदी में क्या क्या बोला जाता है? बोली। ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये सब किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पर देख सकते हैं, पश्चिमी भाषा में ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली, ये सब पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है यहाँ से। और आगे कह रहा है कि मुख्य क्षेत्र क्या है? ब्रजभाषा, कनौजी और बूंदी, बरुड़ और खड़ी बोली का तो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश में है। अब कह रहा है पूर्वी हिंदी में क्या आ जाएगा? अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये सब कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। अवधी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बघेली छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ी में, मध्य प्रदेश में भी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बिहारी हिंदी यानी मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये सब क्या है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। क्या? तो बिहारी हिंदी। राजस्थानी हिंदी कहाँ पे बोला जाता है? तो देखिए, मेवाती, मलावी और मरवाड़ी, जयपुरी, सब राजस्थान में राजस्थानी हिंदी। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। उत्तरांचल और हिमालय
हिमाचल प्रदेश में। अगला क्या है तो खड़ी बोली। खड़ी बोली में दिया गया है जिस रूप में आज हिंदी बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा रूप है जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ है। खड़ी बोली का प्राचीन रूप 10वीं शताब्दी में मिलता है, लेकिन 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो द्वारा पहली बार खड़ी बोली हिंदी में पहेलियों एवं मुकुरिया रची गई है और मध्यकाल तक खड़ी बोली मुख्यतः बोलचाल की भाषा ही रही है, साहित्यिक भाषा के रूप में नहीं। इसका अर्थ यह था कि उस युग में ब्रज भाषा आपकी काव्य की भाषा थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग सब्जेक्टिव कर रहे हैं, सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए आगे कह रहा है कि मानक भाषा। मानक भाषा क्या है तो शिष्ट और सुरक्षित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही मानक भाषा कहलाती है। यहाँ पे देखिए दिया गया है संविधान की 8वीं भाषा, संविधान की 8वीं अनुसूची, यानी 8वीं अनुसूची में क्या है भाषा का उल्लेख है। देखिए भाषा का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में प्रारंभ 14 भाषा, पहला क्या है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये प्रारंभ में कितना थी संविधान में 14 भाषा थी। और बाद में देखिए बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन कब 21वां संशोधन 1967 के द्वारा मान्यता दी गई। कौन सी भाषा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में। देखिए आगे कह रहा है तत्पश्चात 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसमें 3 अन्य भाषाएं जैसे मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, नमक। कौन कौन मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी कब 71वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया और इसमें 18 हो गया, 3 हो गया, 15 के बाद 3 18 हो गया। अब कह रहा है दूसरा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें 4 भाषाएं जोड़ा गया। कौन बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडमास आप याद सकते हैं, बोडमास बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितना है 22 है। कितना है 22। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जबकि दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है तेलुगु है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी देश या राज्य की राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा राजभाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ 1955 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे बीजी खेर थे। नेक्स्ट है भारत की प्राचीन भाषाएं पाली और प्राकृति है। भारत की प्राचीन भाषाएं क्या है पाली और प्राकृति है। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है सुमेरियन है। देखिए भाषा आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य कौन था आंध्र प्रदेश। कब अलग हुआ भाषाई आधार पर 53 में 1953 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिपि की परिभाषा। देखिए मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है, अर्थात किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। प्रायः हर भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी किस में लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, अंग्रेजी रोमन में और पंजाबी गुरुमुखी में, हिंदी देवनागरी में, उर्दू कहेगा तो फारसी लिपि में लिखी जाती है, बांग्ला लिपि में लिखी जाती है और अरबी लिपि में लिखी जाती है। देखिए अब कह रहा फारसी लिपि दाएं से बाईं ओर, फारसी कैसे लिखी जाती है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी और रोमन लिपि बाईं ओर से लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं की ओर लिखी जाती है। अगला कह रहे हैं हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए आगे कह रहा है कि चीनी और जापानी लिपियां ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। कौन लिपियां तो चीनी और जापानी लिपियां ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा की सभी लिपियां ब्राह्मणी लिपि से ही निकली है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था।
चलिए अब हम लोग यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। कौन सा राज्य का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कब हुआ? 1953 में। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। क्या हो जाएगा? देवनागरी। गोवा की संस्कृति भाषा, गोवा की संस्कृति भाषा कौन सी हो जाएगी? कोंकणी। कौन सा हो जाएगा? कोंकणी। नेक्स्ट प्रश्न है कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा क्या थी? देखिए इसमें हो जाएगा सदुकड़ी। नेक्स्ट है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। नेक्स्ट है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी। कौन सा हो जाएगा इसमें? भारोपीय। कौन सा हो जाएगा? भारोपीय। नेक्स्ट है हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है, कौन जननी है? देखिए इसमें हो जाए संस्कृत। नेक्स्ट राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ बताइए। 8 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, 1955 में। नेक्स्ट है अरबी लिपि लिखी जाती है। अरबी लिपि किस ओर लिखी जाती है? देखिए दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, गुरमुखी। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? कब मिली? देखिए 11 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1967 में। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 8वीं में कुल हो जाएगा 22, प्रारंभ में कितना था? 14। नेक्स्ट है विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं कौन सी हो जाएगी? देखिए इसमें सुमेरियन। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के देखिए 14 का राइट ऑप्शन और भी हो जाए पीजी खेरे। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी भाषा कौन सी हो जाएगी? देखिए बांग्ला हो जाएगी, पहली हिंदी। देवनागरी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी देव भाषा कौन सी हो जाएगी? संस्कृत। कौन सी हो जाएगा? संस्कृत है। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रज भाषा देखिए इसमें हो जाएगा देवनागरी। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? किस रूप में हुआ? देखिए इसमें हो जाएगा सांकेतिक। सांकेतिक। नेक्स्ट भारत की सबसे प्राचीन भाषा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है, हिंदी। क्या है? हिंदी। भाषा के लिखने का ढंग है, भाषा के लिखने का ढंग क्या है? देखिए इसमें हो जाए लिपि। नेक्स्ट भाषा साधक है, भाषा साधक है क्या? देखिए इसमें हो जाएगा अभिव्यक्ति क्या। नेक्स्ट पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकलती है? कौन सा हो जाएगा? अर्धमागधी से। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? देखिए इसमें हो जाएगा सरसैनी। नेक्स्ट है पद्मावत की भाषा है, पद्मावत की भाषा क्या हो जाएगा? अवधी। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या हो जाएगा? देखिए इसमें हो जाएगा ब्राह्मणी। कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मणी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? किसने किया था? देखिए इसमें हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? किस धातु से हुई है? भाष्य से। किससे हो जाए? भाष्य। नेक्स्ट हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है कितना है? 5 है। कितना है? 5। भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया? देखिए इसमें हो जाएगा 30 का राइट ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 343 से। हिंदी भाषा की बोलियों की मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए 32 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 18। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कह रहा है कि मालवी हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? देखिए 33 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली। कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए इसमें हो जाएगा देवनागरी। राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? राष्ट्रभाषा
देखिए इसमें देख लेते हैं हम लोग, इसका राइट ऑप्शन और बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा। खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिंदी किससे हुआ है? देखिए 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सिंधु से। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? कौन सा दर्जा दिया गया है? देखिए इसमें हो जाएगा राजभाषा का दर्जा। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी अक्षरात्मक है। क्या है? अक्षरात्मक है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस भाषा की राजभाषा हिंदी है? किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देखिए इसमें नागालैंड के। कहाँ पे हो जाएगा? नागालैंड के। नेक्स्ट है देवनागरी को दक्षिण भारत के किस नाम से जाना जाता है? देवनागरी को देखिए इसमें कहा जाता है क्या? नंद नागरी। क्या कहा जाता है? नंद नागरी। 42 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है? कौन सा हो जाएगा इसमें? अवधी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा हो जाएगा? देखिए 44 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली। 45 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, मेरठ में खड़ी बोली। सरसैनी अपभ्रंश के किस उपभाषा का विकास हुआ है? कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोली है। कौन सी बोली हो जाएगा? देखिए 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बघेली। राजस्थानी उपभाषा में कितने बोलियां हैं? कितने बोलियां हो जाएगा? देखिए 48 का राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए 4। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? किस लिपि में हुआ है? देखिए इसमें हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में। नेक्स्ट है खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश किस रूप में हुआ है? खड़ी बोली का देखिए इसमें सरसैनी की उत्तरी रूप। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है खड़ी बोली का। देखिए इसमें हो जाएगा रेखता। कौन सा हो जाएगा? रेखता। नेक्स्ट हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? देखिए इसमें हो जाएगा राइट हो जाएगा बी 4। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? किस भाषा में हो जाएगा? ब्रजभाषा। कौन सा हो जाएगा? ब्रजभाषा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? किसने कहा था? चौवन का डी। किसने कहा था? तो इसमें देखिए देख लेते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो चंद्र शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट है आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की? किसने पहले की? देखिए इसमें हो जाएगा अमीर खुसरो ने। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना? किसको माना है? चंद्र बरदाई को। हिंदी की प्रथम साहित्य रचना है। हिंदी की प्रथम साहित्य रचना कौन सा हो जाएगा? इसमें चंद्र बरदाई कृति है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम कवि कौन था? देखिए इसमें हो जाएगा हेमचंद्र। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? हिंदी का पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हो जाएगा 60 का राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा? देखिए 60 में इसमें क्या हो जाएगा? प्रियवास। कह रहा है कि 60 नंबर में हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर है पद्मावत। कौन सा हो जाएगा? पद्मावत। नेक्स्ट है 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? 12 मासा का देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विसल देव रासो में। हिंदी गति काव्य का जनक कौन कवि है? कौन सा कवि हो जाएगा? देखिए 62 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यापति। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सा हो जाएगा? देखिए 63 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? हिंदी। नेक्स्ट हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? किस वर्ग में रखेंगे? देखिए इसमें हो जाएगा राजभाषा के वर्ग में रखना चाहिए। नेक्स्ट है भी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सा? देखिए 66 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? कौन सा लिपि हो जाएगा?
देखिए इसमें हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राज्यसभा संबंधी प्रावधानों का राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 343 से 351 तक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए इसमें पाली, उसके बाद प्रकृति, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए हिंदी के विकास के लिए निर्देशक। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही। देखिए 72 का राइट ऑप्शन क्या है? डी, बिहारी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी तो 1956 ईस्वी में। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? कब हो जाएगा? तो 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में आयोजन कहाँ किया गया था? हिंदी सम्मेलन पूछ रहा है 8वां। देखिए राइट ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे कह रहा है कहाँ पे 8वां, तो देखिए लंदन में हो जाएगा। कहाँ पे? लंदन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? मौखिक भाषा का देखिए इसमें हो जाएगा शब्द है। नेक्स्ट मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई पूछ रहा है। देखिए मौखिक के मुंह से पूछने पर क्या होती है? आधारभूत इकाई क्या है? इसमें शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? लिखित भाषा का इसमें हो जाएगा वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। नेक्स्ट है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य हो जाएगा? देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख है? कौन सा हो जाएगा? अवेस्ता में। कौन सा हो जाएगा? अवेस्ता। अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अवहट। नेक्स्ट प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर यानी भारत में कब आयोजित किया गया था? कब हुआ था? 10 से 14 जनवरी 1975 में। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था। नेक्स्ट भारत की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भारत की सबसे बड़ी इकाई क्या है? देखिए इसमें हो जाएगा वाक्य। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का कौरवी। क्या है? कौरवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। देखिए अब आपको खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। आप लोग बताइए कितना आप लोग सही किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही। जय हिंद।